कोई गुरु नहीं है। सीधा सीधा भागवत में गुरु परंपरा को नाकार कर दिए वेद व्यास भगवान ने। कोई गुरु परंपरा नहीं चलेगा। और बोले गुरु तो मैं हूं, स्वयं भगवान सच्चिदानंद भी गुरु। बोले जो भक्त मन में मेरे प्रति भक्ति समर्पण और आंखों में आंसू बह के मेरे को भजन करता है ना, उनका गुरु मैं जाके खुद बन जाता हूं। हम भी एक दिन जाएंगे, तो इसलिए दुखी होना की कोई कारण नहीं है। क्योंकि हर दिन निद्रा होता है ना, सुबह जब जागते हैं तो नया दिन शुरू होता है। हर दिन रात को मृत्यु और दिन में जीवन मिलता है। तो मृत्यु जन्म रोज चलता है। ऐसे कभी चलते फिरते गिर पड़ेंगे, सुंदर बात करने वाले सुंदर शरीर स्थिर जड़ बन जाएगा। लोग ऐसे ऐसे हिलाएंगे और कुछ आवाज स्फुरेगा नहीं। बोले मर गया, तो ये जीवन का धारा नहीं, वो मरता नहीं, क्योंकि एक क्षण में उसको दूसरा जीवन मिलता है। मरता नहीं कोई। शरीर त्याग करते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय तथा शरीराणि नवानि देहि। यानी जैसे आपकी पुराना वस्त्र को त्याग करके नया वस्त्र परिधान करते हैं, ऐसे हमारी आत्मा वो बुढ़ा हुआ दुर्बल शरीर, दुख रोग जड़ित शरीर को त्याग करके नूतन शरीर धारण करता है। तो इसलिए मृत्यु में संत साधु विचार नहीं देखते। तो इसलिए ये जीवन बड़ा पवित्र है। तो कभी मृत्यु होगा तो कर्म अच्छा कर लेंगे तो अच्छा जीवन मिलेगा। कर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? क्या मिलेगा? पिटाई मिलेगा जमपुर में, कर्म अच्छा नहीं करेंगे। इतना पिटाई, लोहे के डंडे में पिटाई करेंगे, लोहे के जंजीर में कस के बांधेंगे। कांटे के रहने वाले लोहे के डंडे में बार बार प्रहार करेंगे। अग्नि जलने वाले ताम्र से नरक में डाल देंगे। बोले तूने धर्म नहीं किया, सत्संग नहीं किया, शास्त्र नहीं पढ़ा, और इसीलिए तेरा दशा आ गई। तो मुक्ति के लिए आपको क्या चाहिए? कौन बता सकते हैं? हाथ उठाओ। कोई भी एक जन बोलो। अरे माइक दो ना, बोलेंगे बाबा। बाबा बोले सत्संग, बिल्कुल वही है। सत्संग करेंगे तो मुक्ति मिलेगा। तो आप लोगों को मैंने बताया त्रिकाल संध्या, 3 काल संध्या, 1 अध्याय भागवत पठन, माधव नाम 108 बार जो मनुष्य करेंगे उनको गारंटी वैकुंठ प्राप्ति होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है। आनंद हरि हरि। ये भागवत महापुराण में लिखा, मैं नहीं बोलता हूँ। बोलोगे तो मेरा मोबाइल में उसको मैंने फोटो उठा के रखा हूँ, आपको दिखा दूंगा। ये भागवत में लिखा है। थोड़ा मैं बोलता हूँ, मेरे बोलने से कुछ होगा क्या? मैं भी तो मुक्ति के लिए पागल हूँ। तब तो इतना 2-3 घंटा करके यहाँ आपके सामने आवाज डालता हूँ, क्यों? मेरे को मुक्ति चाहिए। बिल्कुल उसी के लिए मैं आया हूँ, और कुछ नहीं। क्योंकि ये जो कथा हो रहा है, ये पैसा दे के कथा नहीं हो रहा है। हम कोई पैसा लेके कथा के लिए नहीं आए हैं, हम इससे आए हैं। आनंद शेखर हरि हरि। सुधर्मा महासंघ का धर्म प्रचार में आए हैं। हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, या कुछ पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा उसके लिए नहीं आए हैं। कोई विचार भी उसका नहीं है। तो बाकी भी यार ये मन को ले लिए, उनके कृपा मिली तो आशीर्वाद दिया तो हम कथा करते हैं। और ऐसे कृपा आप लोगों को भी मिला है, आप लोग सत्संग में बैठे। और ऐसे महान कृपा के कुछ कुछ भक्तों को मिले हैं
जो त्रिकाल संध्या करते हैं, भागवत पठन करते हैं, माधव नाम भजन करते हैं, सबसे आगे जाने वाले त्रिकाल संध्या वाला आगे बढ़ेंगे और बड़ा आनंद के साथ अपने जीवन को स्थिर बना लेंगे। कोई गुरु नहीं है, सीधा सीधा भागवत में गुरु परंपरा को नाकार कर दिए वेद व्यास भगवान ने। कोई गुरु परंपरा नहीं चलेगा और बोले गुरु तो मैं हूं, स्वयं भगवान सच्चिदानंद भी गुरु। बोले जो भक्त मन में मेरे प्रति भक्ति समर्पण और आंखों में आंसू बह के मेरे को भजन करता है ना, उनका गुरु मैं जाके खुद बन जाता हूं। मेरे को बनाना नहीं पड़ता है, मैं खुद गुरु बनता हूं। किसका? ना जो भक्त आंखों में आंसू बहता है, भक्ति है, मेरे प्रति भाव है और मुझ में शरण में आता है। मेरे को भला गुरु बनाए ना बनाए, पर मैं उनका गुरु बन जाता हूं। हाथ पकड़ के उनको लेके वैकुंठ तक जाता हूं। राम हरे कृष्ण हरे भजन करो। चाहते हो तो सत्य युग जाने के लिए या मृत्यु को विजय करने के लिए, तो महामंत्र, उल्टा महामंत्र भजन करो, त्रिकाल संध्या करो, भागवत पढ़ो। समय नहीं है, 7 साल राजस्थान में बड़ा बड़ा भूकंप होगा। देखे नहीं कभी इतिहास में, एक एक गांव, एक एक शहर मिट्टी के नीचे चल जाएगा, पता नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा कौन थे नहीं थे। यहाँ कोई जनवसति था या जंगल था या कोई नदियां था या कोई रेगिस्तान था, ये पता नहीं चलेगा। तो उद्धार का मार्ग ढूंढो। समय बहुत कम है। रक्षा करने के लिए ठाकुर जी भेजे, तब तो बोलते हैं ना आपको, रक्षा परित्राण के लिए भेजे। क्योंकि भगवान कभी पीछे से किसी को मारा नहीं, संकेत ना देके कभी किसी का कुछ भी नहीं किया। महाभारत युद्ध के लिए प्रभु करीब 35 साल तक इंतजार किया ताकि कोई सुधर जाए। अभी 7-8 साल समय है। अगर आप लोग नहीं बदलेंगे, त्रिकाल संध्या नहीं करेंगे, भागवत नहीं पढ़ेंगे, बोले नहीं, हमारा गुरु ने बोले कोई रक्षा करने के लिए नहीं है, सिर्फ यही रक्षा करेगा। क्योंकि ये शास्त्र में लिखा है। ये थोड़ा मेरा विचारधारा है। तो ये आगे ऐसे बड़े बड़े भूकंप होगा, जल प्रलय होगा, 10-15 फीट 20 फीट पानी आएगा, बादल फटने वाला बारिश होगा, और क्या होगा? न सूर्य देव की रोशनी, 70 डिग्री टेम्परेचर। इस साल नहीं होगा, इस साल 5-6 डिग्री बढ़ेगा। जितना हो रहा है उससे 5-6 डिग्री बढ़ेगा। इतना गर्मी होगा, घर से निकल नहीं पाएंगे, जल जाएगा, तरु तृण वृक्ष जल जाएगा। और इतना नहीं, इतना कड़क ठंडा होगा, लोग मरते जाएंगे। तो उद्धार का मार्ग क्या है? उद्धार का मार्ग माधव 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 जय जय माधव 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 माधव